देखिए, ये हफ्ता हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। नवरात्र की खुशियों के साथ आप और हम अपने इस खूबसूरत रिश्ते को भी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, वी आर टर्निंग 21। इजंट दैट अमेजिंग? वेल, हमारा 21वां बर्थडे, तो जाहिर सी बात है हम ये पल उनके साथ शेयर करना चाहते हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता मानो उतना ही लंबा है ना। आशा नेगी एंड सास बहू और साजिश गो बैक अ लॉन्ग लॉन्ग वे। जी हाँ, और उनसे मुलाकात करके ना, हाय, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बचपन की यादें फिर से तरोताजा हो गई। Happy birthday, dear Saz Bahu Sazish. Happy birthday to you. Happy birthday. जब अपनों का प्यार मिलता है और उनका साथ मिलता है तभी तो खुशियाँ दुगनी हो जाती है ना। आज हमें ये साथ मिला आशा नेगी का, वो भी बड़े लंबे समय बाद। मगर ये साथ तो साथ है, इसीलिए तो जश्न मनाना बनता है, और वो भी तब जब मौका इतना खास है। मौका ये है कि सास बहू और साजिश जल्द ही मनाने जा रहा है अपना 21वां जन्मदिन, और ऐसे मौके पर अपनों के साथ की तो जरूरत पड़ती है ना। तो चलिए आशा नेगी के साथ इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करते हैं। Happy birthday. सास बहू और साजिश को मैं यही विश करना चाहती हूँ कि आप हमेशा फूलो फलो और कैसे क्या बोलते हैं वो बर्थडेज पे, हमेशा तंदुरुस्त रहो। हैप्पीनेस, लव, एंजॉय एंड प्रॉस्पेरिटी टू यू गाइज ऑलवेज, एंड या लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वैसे आज आशा मिली है तो हमने सोचा क्यों ना पुरानी यादों को तो ताज़ा किया ही जाए। हाँ, मतलब सास बहू और साजिश के साथ पता नहीं, बहुत ही पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना और पवित्र रिश्ता है मेरा। हाँ, मतलब एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि हमसे लोग पूछते थे कि तुम लोग एबीपी को पैसे देते हो ना, क्योंकि तुम लोग जब देखो सास बहू साजिश में तुम ही लोग आते रहते हो। तो हम थोड़े एक बायस्ड भी हूँ मैं टुवर्ड सास बहू साजिश और एबीपी की तरफ, और हमेशा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जो रिश्ता बना है हमारा, वो और भी पता नहीं कितने 50, 51, 100 साल तक, मतलब मैं रहूँ ना रहूँ, बट सास बहू और साजिश चलता रहे। तो हाँ, दिल से ये दुआ है कि यार जितना प्यार आप सब लोग सास बहू और साजिश को देते आ रहे हो, उतना ही और उससे ज़्यादा प्यार देते रहो। अब आशा मिली है तो क्यों ना पुराने दिनों की यादों को ताज़ा किया जाए और उनसे जाना जाए कि क्या है उनके लिए सबसे खास एसपीएस की यादों में से। बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए हैं हमने साथ में यार, कभी जन्माष्टमी, कभी कुछ, और सास बहू साजिश के साथ ना, मतलब एक्चुअल में ऑनेस्ट जो रिश्ता होता है ना, जैसे किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो, वैसा रिश्ता रहा है। क्योंकि मुझे याद है हम सेट पे थोड़ा सा वक्त मिलता था गरीबों को सोने के लिए, तुम लोग आके दरवाजे पे बाइट दे दो तो ये वाला जो रिश्ता है ना, ये आई थिंक ये फैमिलीज़ के साथ ही होता है और कुछ जिगरी दोस्तों के साथ ही होता है कि तुम नींद में से उठा के बोलते हो प्लीज़ बाइट दे दो। तो ऐसे टाइम हमने साथ में देखा है, आपने हमें बड़े होते हुए देखा है यार, ग्रो करते हुए देखा है। तो बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही स्पेशल रिश्ता है, और ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब आशा से मुलाकात हुई है तो हमने सोचा क्यों ना इनकी फिटनेस के बारे में आज पूछ लें, क्योंकि आशा आजकल फिटनेस का काफ़ी ख्याल रख रही हैं। खाना तो मैं बहुत कुछ पसंद करती हूँ, बट क्या खा पाती हूँ ये पूछो। यार बेसिक एक्चुअली मैं अपना थोड़े से चावल, दाल एंड कुछ भी प्रोटीन में व्हाटएवर, अभी थोड़ी सी वेजिटेरियन टाइप की होती जा रही हूँ। सो बट अंडा मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है, एंड आई डोंट थिंक कि मैं एग्स छोड़ूंगी, बिकॉज वो एक सोर्स है प्रोटीन का। फिर नहीं तो फिर पनीर हो गया, एंड आई टेक माई प्रोटीन पाउडर्स ऑल्सो, कभी पानी में कभी दूध में व्हाटएवर, एंड आई टेक माई सप्लीमेंट्स ऑल्सो, आई एम वेरी पर्टिकुलर। और जैसे जैसे एज होती जाती है फॉर एवरीबडी, बट स्पेशली फॉर वुमेन, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को सारे सप्लीमेंट्स दो, बिकॉज सब कुछ खाने में नहीं मिलता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन स्पेशली।
या वर्कआउट मैं फ्रीक्वेंटली करती हूँ, बट हाँ जब वेकेशन पे जाती हूँ तो थोड़ा छूट जाती हूँ, तब मैं वर्कआउट पे भी ध्यान नहीं देती, खाना क्या है नहीं खाना है वो भी नहीं, जो पसंद आ रहा है जो मन कर रहा है सब खा रही हूँ। सो ऐसा सा मेरा रूटीन हो जाता है। बहुत कुछ पसंद है मुझे, बट आई लव पिज़्ज़ाज़ एंड आई लव पिज़्ज़ाज़ पसंद है मुझे बहुत। और क्या, कुछ भी खिला दो यार बट पिज़्ज़ा आई लव। मेरा फेवरेट टाइप का कुछ यार, आई रियली एंजॉय किक बॉक्सिंग, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बट अदर देन दैट मुझे डंबल वर्कआउट भी बहुत अच्छा लगता है। यार मैंने एक बार ना कीटो किया था एंड एक्चुअली इतना बुरा नहीं जा रहा था, बट आई डोंट नो मेरी एक दिन तबीयत ख़राब हो गई थी। सो एंड नॉट बिकॉज ऑफ कीटो, बट ऐसी एक बार मेरा स्टमक अपसेट हुआ था, उसके बाद मेरा छूटा। बिकॉज जब ऐसा कुछ होता है, या वॉमिटिंग और डायरिया टाइप कुछ होता है, तो डॉक्टर टेल्स यू टू ईट टोस्ट ब्रेड में मक्खन लगा के, एप्पल एंड ऑल दीज थिंग्स दे डोंट कम इन कीटो। सो तो मेरा कीटो टूट गया और फिर मुझे उसके बाद मन भी नहीं हुआ कभी कीटो करने का। लाइक आई कांट, एंड चावल नहीं खा सकते यार तुम उसमें। सो आई वाज रियली क्रेविंग चावल। सो या वेल आशा, हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हमेशा ग्रो करें और इसी तरह हमेशा हमें कुछ ना कुछ नई नई बातें बताएं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है, यहाँ पर खड़े होकर मुझे कोलकाता के बिष्णुपुर की याद आ रही है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो पंडाल है, उसका जो डेकोरेशन है वो बिष्णुपुर पर आधारित है, वहाँ के चंडी मंदिर पर आधारित है। जी हाँ, हर वर्ष अलग अलग पंडाल अलग अलग थीम के हिसाब से तैयार किए जाते हैं, जिनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। तो चलिए, जब तक आप इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं, आप और हम मिलकर फिर चलते हैं स्टार परिवार के बैक स्टेज रिहर्सल्स देखने। जल्द ही आपकी शाम होगी मस्तानी, क्योंकि जल्द ही आएगी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। और ये शाम किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए ही खास होगी, क्योंकि मंच पर होंगे एक से बढ़कर एक आपके पसंदीदा कलाकार। जहां अनुपमा है अपने अनुज के साथ और वैजू को भी मिला है अपने राणा का साथ। मगर ये साथ इतनी आसानी से नहीं छूटेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और अभी तो सिर्फ रिहर्सल हो रही है, जहां सभी कलाकार अपनी शूटिंग से समय निकालकर पहुंच रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करने। अब आम तौर पर इन कलाकारों को इतना समय नहीं मिलता है पूरी तरह से पूरे दिन प्रैक्टिस करने का, मगर जब बात आती है व्यूअर्स और उनके पसंद की, तो ये स्टार्स अपनी जी जान लगा देते हैं। और ऐसा ही नजारा हमें स्टार परिवार अवार्ड्स के पहले भी दिखाई दिया, जहां सभी कलाकार रिहर्सल्स कर रहे हैं। अब देखिए, अनुपमा और अनुज की परफॉर्मेंस का तो सभी इंतजार कर रही हैं और इनके रोमांस करने का अंदाज तो सभी को काफी ज्यादा पसंद है। इसीलिए तो ये स्टार परिवार अवार्ड्स में रोमांस करते हुए ही दिखाई देंगे।
अब ऐसा बहुत कम होता है जब ये स्टार्स एक दूसरे से मिल पाते हैं। ये रिहर्सल या फिर कोई अवार्ड फंक्शन ही होता है जब इन कलाकारों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। और आज देखिए कैसे स्टार परिवार के दूल्हा और दुल्हन यानी कि साइली और सचिन मिले अनुज और अनुपमा से। अरे रुकिए, ये मुलाकात बस इतनी ही नहीं थी, सचिन की मुलाकात अनिरुद्ध से भी होगी और इनकी बॉन्डिंग तो देखते ही बनी। आई थिंक हमने तीज में और जन्माष्टमी में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन किया है एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाइज इन द करंट हमारे जो स्टार परिवार का लॉट है हु आई जेल्ड अप विथ एंड मतलब हंसी मजाक में हमने शूट किया है जब भी इवेंट्स किए हैं एंड मज़ा है। बिल्कुल। तो एंड मैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू इट एंड तीज और जन्माष्टमी के बाद डेफिनेटली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट यहाँ पे तो सडन मीट कर लिया। हाँ, ये बहुत कोइंसिडेंटली टाइम मैच हो गया हमारा, तो अच्छा लगा। मैं आई एम मीटिंग हिम आफ्टर जन्माष्टमी। अब ये तो आप जानते हैं कि इस बार सचिन और साइली की शादी होने वाली है स्टार परिवार अवार्ड्स में, और सचिन अपनी बैचलरेट पार्टी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब जश्न का माहौल तो बनेगा ही, इसके लिए प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, जिसके लिए देखिए कैसे कंवर जी जान लगा रहे हैं। मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर का अगर कोई डांस फॉर्म होता है तो मुझे थोड़ा पिक करने में टाइम लगता है एंड ऑल्सो आई थिंक आई एम डांसिंग विथ ईशा मालविया, सो आई हैवंट मेट हर ऑल्सो। आई हर्ड शी इज़ अ ब्रिलियंट डांसर एंड आई हैव सीन अ फ्यू फुटेजेस उसके। और तो और इस शादी का हिस्सा बनने के लिए अनिरुद्ध भी काफी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो हाँ, शूट करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ रिहर्स करने के लिए। तो मुझे ऑलरेडी बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि अभी तक मैं स्टेज पे गया नहीं हूँ। मैं प्रैक्टिस करूँगा, पहली बार इतने दिनों से हम अपने शूट पे या कहीं ऐसे ही छोटी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट आज पहली बार हम स्टेज पे प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। वैसे राणा और वैजू भी किसी से कम नहीं दिखाई देंगे। यहाँ भी इनकी जुगलबंदी इनके फैंस को काफी पसंद आएगी। हम अभी शूट करके यहाँ पे आए रिहर्सल्स की, तो बहुत ही थके हुए हैं, फिर भी एनर्जेटिक है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है। We're enjoying this, so we're actually enjoying this, so हो जाता है जब when you enjoy something तो वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। वैसे अभी तो सिर्फ हमने आपको ट्रेलर दिखाया है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम हुआ है, तो दिल थाम कर बैठिए इनकी असल परफॉर्मेंस के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि सास बहू और साजिशी आपके लिए पेश करेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, नवरात्र के 9 दिन हम माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, नारी शक्ति की आराधना कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां हम नारी शक्ति को पूजते हैं तो वहीं नारी को अबला समझने की भूल भी करते हैं। और इसीलिए इस वर्ष आपको अलग अलग दुर्गा पंडाल में कोलकाता में हुए उस दर्दनाक हादसे की छाप साफ दिखेगी, जो ना सिर्फ लोगों के दिल पर पीड़ा बरसा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के इस त्योहार पर अपनी छाप छोड़ गई है। और ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं सीरियल्स में भी नजर आती है। अब देखिए ना, गुम में सवी के साथ जो हो रहा है वो भी उतना ही शर्मनाक है।
युग का रावण जिसका नाम जिगर है, वो देखिए सीता का हरण कर रहा है। सभी की आबरू खतरे में है। अपना बचाव करते करते उसे चोट भी लगी है। अब ससुराल में इतने खराब दिन आ जाएंगे सभी के, क्या ऐसा किसी ने भी सोचा होगा? इतना बड़ा घर में कोई नहीं है। जिगर को मौका मिल गया सभी के साथ गंदी हरकत करने का। अब सभी अपनी जान बचाकर भाग रही है। अब यहाँ पर हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि सवी का मायका भी तो इसी फ्लोर पर है। जब वो भाग रही है तो दरवाजा खोलकर अपने घर भी तो जा सकती है। अब सवी, आप तो इतनी समझदार हैं, फिर बताइए आपको ये क्यों नहीं सूझा? फीलिंग्स सभी के सामने जब शेयर की, और इन अ वे कि एक होता है कि यू पोलाइटली यू से समथिंग टू अ पर्सन कि भैया आई लाइक यू दिस एंड दैट, बट ज़बरदस्ती और जहाँ पे एक तरह का यू मोलेस्ट समवन, तो वो आई फील फॉर सवी इट्स अ रियली सेटबैक फॉर हर एंड रियली शॉकिंग फॉर हर। वहीं आपको बता देते हैं कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस सभी को जेल हो जाएगी। घर वाले परेशान हो जाएंगे ये जानने के लिए कि सवी कहाँ गई। तभी पता चलेगा कि सभी जेल में है। जिगर को पता है कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। उसने जो ये हरकत ये जो कर रहा है या जो कोशिश करनी जो पाने की कोशिश कर रहा है, उसे पता है कि इसके रेपरकशंस बहुत ही वो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। पर उसको पता है कि उसने जो कुछ वो कर रहा है उसके पास वो एक बैकअप है। अगर उसने सभी के साथ कुछ किया है, किसी के साथ भी कुछ किया है, उसके पास उसके वो बैकअप लेके चल रहा है। तो उसने ऐसे गेम ये सेट की है कि अगर वो पुलिस स्टेशन भी जाएगी या जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को वो जिगर कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर लेगा। अब सभी पर एक गलत इल्जाम लगता है और ये इल्जाम कोई और नहीं बल्कि तापसी लगाएगी। अब तापसी ने अपनी झूठी बातों में सभी को फंसा दिया है। इसके पीछे जिगर का हाथ है। पुलिस वालों के सामने अपनी बातों से तापसी मुकर जाएगी और उसी के बाद पुलिस वालों को ये लगेगा कि सभी लड़कों को फंसाने के लिए गलत काम करती है और इसीलिए वो जेल में चली जाएगी। तो जब वो घर आएगी देन एवरीवन विल गेट टू नो कि भैया कि वो जेल में थी। वो होता ये है कि व्हेन शी विल मीट तापसी एंड सभी के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन होती है एंड जेलर को या पुलिस स्टेशन में जहाँ जिधर रिपोर्ट लिखवाने जाती है उनको लगता है कि ये जानबूझ के किसी को फंसाने की कोशिश कर रही है। मीन्स सभी किसी को फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इन अ वे क्या होता है कि सो आई डोंट वांट टू गिव द एंटायर इन्फॉर्मेशन बट इट्स जस्ट दैट कि वहाँ पे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है वहाँ पे। अब देखिए नेकी का तो जमाना ही नहीं है। इस सभी ने अपने घर वालों से छुपाकर जिगर और तारा की मदद की थी। उसे क्या पता था कि उसकी मदद का जिगर ये सिला देगा। अब किसी को यकीन हो या ना हो, सभी के परिवार को तो सभी पर पूरा यकीन होगा। और बात यहाँ पर आती है परिवार के साथ की। क्या रजत सभी का साथ देगा? इस ससुराल वाले क्या अपने ही दामाद के खिलाफ जाएंगे? इस सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन राइटर अभी कंफ्यूज होगा कि आगे वो कौन से ट्रैक को ज्यादा अहमियत दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माँ अगर दुर्गा है, चंडी है, काली है, तो वही अन्नपूर्णा भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। माँ के अलग अलग रूप है और अलग अलग स्वभाव और उनके भाव है। जी हाँ, एक्चुअल में लाइफ में भी तो यही होता है। महिलाओं के अलग अलग रूप होते हैं, उनके अलग अलग मूड्स होते हैं और हर मूड जो है, हर भाव जो है, वो सामने वाला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। नहीं समझे तो भैया इबादत का ये बदला हुआ रूप देखिए, आप भी समझ जाएंगे।
हूँ, पागल हो गई हूँ मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे मार जाने दीजिए। मन्नत हमें, मेरा मन्नत दफ्तर में क्या बना के रख दिया उसने मुझे नहीं चाहिए सुभान, और बेइज्जती नहीं सहन कर सकती मैं मुफ्ती जान। इतनी आसानी से हार मान जाओगी उससे? कितना अच्छा बहकाया है आपने, इसकी ना वीडियो बनानी चाहिए। जितना जहर सांप में नहीं होता उतना आप जैसी सास में। इबादत अब एक एक करके मन्नत और कायनात को दिन में तारे दिखाएगी। अब वो पुराने वाली इबादत नहीं रही है, अब वो रोती नहीं है बल्कि सभी को रुलाती है। उसे अच्छे से पता है मन्नत के इरादों के बारे में और अब वो किसी भी कीमत पर मन्नत को जीतने नहीं देगी, ना सुभान को उसका होने देगी। और देखिए ना, आज एक बार फिर से मन्नत इबादत से हार गई है और इसीलिए उसने घर में तोड़ फोड़ मचा रखी है। भी बहुत कुछ हो चुका है मन्नत के साथ। और इससे पहले सुभान और मन्नत एक अपने ही दो हैदर डिज़ाइंस के लिए मॉडल करने वाले थे, लेकिन इबादत ने ऐसी कुछ चाल चली कि उसने निगार को कहकर अपनी और सुभान की फ़ोटोज़ भिजवा दी और क्लाइंट्स ने वही अप्रूव कर लिया। बट उसके बाद जब सुभान ने ऑब्जेक्ट भी किया तो इबादत ने मन्नत की शादी से भाग जाने वाली बात वायरल कर दी और इसलिए क्लाइंट्स ने बोला कि मन्नत तो नहीं ही चाहिए। तो मन्नत बहुत बुरी तरह हार गई क्योंकि फ़ोटोशूट में भी इबादत सुभान के बहुत क्लोज़ आ रही थी जानबूझकर। तो मन्नत को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो हार गई है और वो सब इबादत की वजह से हुआ है। तो फ़िलहाल मन्नत खुद भी टूट गई है और सब कुछ तोड़ रही है। इबादत एक भी मौका नहीं छोड़ रही है मन्नत को सबक सिखाने का और अब तो उसने अपनी सासू माँ कायनात को भी बता दिया है कि वो उससे पंगा ना ले तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अपना मुंह बंद करो इबादत, वरना क्या खिचड़ी बनाना तो आता नहीं है तुम्हें, लोगों को बेवकूफ बनाना जरूर है। इन्हें तो तुम सबसे पहले ओल्ड एज होम पहुंचा दोगी ना। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? तेरे सास का लिहाज करना तक तो आता नहीं है तुम्हें। सास कहाँ है? सास कहाँ है? ओह अच्छा, आप अपने बारे में बात कर रही है। आप तो कोई भी रिश्ता रखने के लायक। मैं तो कहती हूँ सुभान को भी आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। इबादत चिल्लाइए मत। मेरी बातें कड़वी है पर इनमें सच्चाई है। इधर इबादत ने देख लिया था कायनात और मन्नत को एक साथ, जहां पर कायनात मन्नत को भड़काने की कोशिश कर रही थी। उस औरत की बेटी है जिसकी बहकावे में आकर तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी को छोड़ने के लिए भी मजबूर हो गए थे। वाह फूफी जान वाह, कितना अच्छा बहकाया है आपने। इसकी ना वीडियो बनानी चाहिए, इंटरनेट पे अपलोड कर देनी चाहिए, वायरल हो जाएगी वीडियो। आप तो रात फेमस हो जाएगी और इंडिया की सारी सास आपकी पूजा करेगी। वैसे इबादत की बातें सुन कायनात को लग रहा है कि इबादत बिल्कुल दुआ जैसी है। अगर आप जैसी औरतें अपने आप को माँ कहने लगे ना तो इस पाक रिश्ते पे भी शक होने लगता है। आप जैसी माँ हो ना, बच्चे उन्हें धक्के मार के घर से बाहर फेंक। बहुत बड़ी गलती कर रही है आप, इसका साथ देकर लिख कर रख लीजिए। जिस दिन सुभान मिल गया ना इसे, उस दिन इस घर से सबसे पहले धक्के मार के आपको बाहर करेगा और आपके साथ ऐसा बहुत जल्द। इसका भी वही हाल है जो सालों पहले दुआ तक बिल्कुल दुआ अख्तर जैसे थे, जबकि है ये गजल की बेटी। लेकिन फिलहाल तो सभी को ये पता है कि इबादत दुआ की नहीं बल्कि गजल की बेटी है। वैसे आने वाले ट्रैक में गजल को लेकर काफी ड्रामा होने वाला है और शायद तभी इन दोनों बहनों का सस्पेंस खुले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाभी चलिए डांडिया खेलते हैं।
दृष्टि की नजर हर वक्त वीर और बुलबुल पर रहती है। अब देखिए नवरात्रि पूजा के दौरान जहां पर वीर और बुलबुल डांडिया रास खेल रही हैं, उसी के दौरान दृष्टि के दिमाग में एक खुरापाती आ गई है। वीर के कोल्ड ड्रिंक में उसने दवाई मिला दी है ताकि वीर वो पी ले और अपने होश खो दे। उसने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है दृष्टि ने बुलबुल के लिए, ताकि उसे जो 4 मौके जो मासा देती हैं वो भी शी इज़ लाइक कि वो 4 मौके भी मतलब ज़रूरत नहीं है, तो मैं आज ही मैं निकाल दूँगी घर से। तो उसके लिए उसने काफ़ी कुछ प्लान किया है यहाँ पर। एंड वीर होते हैं, जब वीर थोड़ा साइड जाता है तो उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाती है दृष्टि। उधर वीर अपने होश खो देगा, बुलबुल को गले लगाएगा। उसके बाद दृष्टि मोबाइल से इनकी तस्वीरें खींच लेगी। अब मासा ने कहा है बुलबुल को कि तुमने अगर 4 गलतियों से ज्यादा गलती की तब तुम्हें वीर के साथ अपनी शादी तोड़नी होगी। अब दृष्टि का कहना है कि वहाँ तक वो नौबत पहुँचने ही नहीं देगी। वो आज ही बुलबुल और वीर का रिश्ता तोड़कर ही दम लेगी। एक कोशिश भी उसने कर दी है। अब भाई बुलबुल बालिग हो गई है, एक कच्ची खिलाड़ी नहीं रही है। उसने भी सब कुछ सोचा हुआ है कि दृष्टि जीजी जरूर कुछ ऐसा वैसा करेगी, इसीलिए वो भी एकदम सतर्क है। कैसे इतना नीचे गिर सकती हो तुम? कैसे? आप तो इसे 4 मौके देना चाहती थी, लेकिन ये तो एक बड़े मौके की तलाश में थी ताकि आप लोगों को दादा दादी बना सके और वीर को हमेशा के लिए मजबूरी के बंधन में बांध सके। इसकी तपस्या, इसकी वो प्रायश्चित सब ढोंगे। न हमारी सोच आपके जैसी गिरी हुई है, नहीं हमारी हरकतें आपकी जैसी घटी। इस नवरात्रि वो अपनी बहन का ही नरसंहार करेगी। अब बुराई जब बहुत बढ़ जाती है ना, तो उसे खत्म करने के लिए देवी माँ किसी न किसी को किसी रूप में जरूर भेज देती है। तो लगता है इस बार देवी माँ ने बुलबुल को चुना है बुराई का खात्मा करने के लिए। तुमने हमारे पे झूठे इल्जाम लगाए, हमारे अपनों के सामने हमारे को नीचा दिखाया, हमारे और थानेदार सा के रिश्ते में दरार लाई, हमारे चरित्र पर दाग लगा दिया। लेकिन आज मैं करूंगी तुम्हारे पापों का अंत, और इसी से उस पे वार होने वाला है। अब नवरात्रि पूजा के दौरान जो होगा उसे सब देखेंगे, और क्या पता इसी के बाद वीर और बुलबुल के रिश्ते में एक नया मोड़ भी आ जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कार्य को अगर आप शिद्दत से करते हैं तो सभी के मन को वो जरूर भाता है। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि पूजा बैनर्जी ने इस साल देवी माँ की कृपा से अपना सपना पूरा कर लिया है, जहां वो कोलकाता के अंदाज में माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं। और इस भव्य आयोजन में पूजा का साथ देने पहुंची हैं टेलीविजन इंडस्ट्री की ढेर सारी बहुएं, जहां अंकिता लोखंडे भी हैं और निया शर्मा भी, ईशा मालविया भी हैं और मोनालिसा भी। इसी के साथ साथ सिद्धार्थ निगम भी दिखाई दिए अपनी माता जी के साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए। अब इतना खास आयोजन है तो पूजा ने इस दिन को और भी खास बनाने के लिए एक खास परफॉर्मेंस भी किया। इस आयोजन में अंकिता लोखंडे पहुंची अपने पति विक्की जैन और मां वंदना के साथ। आज अंकिता साड़ी में बेहद प्रिटी लग रही है। वैसे खूबसूरती की अगर बात की ही जा रही है तो मोनालिसा भी किसी से कम नहीं लग रही है। वो भी मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंची अपने पति विक्रांत के साथ।
खास है, इसीलिए ईशा मालविया भी बंगाली लुक में दिखाई दी और उनकी अदाएं तो वाकई में देखते ही बनी। वैसे निया भी किसी से कम नहीं लग रही है, उनका ये अंदाज भी वाकई में देखते ही बना। वहीं इस भव्य आयोजन में छठी मैया की बिटिया की कास्ट भी पहुंची और इन्होंने भी दुर्गा माँ का आशीर्वाद लिया। ऐसा नजारा वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है और आशा करते हैं इस नवरात्रि माँ दुर्गा हर किसी की मनोकामना पूरी करें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक माँ की बेबसी देखिए। जब लक्ष्मी के पास कोई नहीं था तब उसके जीने का सहारा पारो बनी और आज वही सहारा न जाने कहाँ चली गई है। अब इतने दिनों से ये खेल चल रहा है, पारो किडनैप हो गई है। पुलिस ऑफिसर्स की टीम ने ऋषि के घर में डेरा डाला हुआ है, हर मूवमेंट को वो ट्रैक कर रही हैं। इसके बावजूद पारो का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एक्चुअली लक्ष्मी को सीरियस आंसर, लक्ष्मी को बहुत आत्मनिर्भर दिखाया है। उसको लगता है कि उसको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, वरना और किसी पे उसको ना भरोसा नहीं है। उसको लाइफ ने इतने लेसन्स दे दिए ना कि उसके सारे ट्रस्ट इश्यूज हम पैसे कमाएंगे, ये सब करें। अब लक्ष्मी के सब्र का बांध टूट गया है। देखिए कैसे उसने अपना आपा खो दिया है। उसे अब कुछ नहीं चाहिए, केवल पारो चाहिए। वहीं ऋषि लक्ष्मी को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। वो समझा रहा है कि लक्ष्मी शांत हो जाओ, हमारी पारो को कुछ नहीं होगा। किडनैप हो गई है। हाँ। रॉय परिवार काफी परेशान है, पर सब लोग सिर्फ कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए लक्ष्मी कह रही है कि आप लोग जाइए यहाँ से, हम ढूंढ लेंगे। बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, वो हमें कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल्स। इसलिए मैंने कहा लक्ष्मी को शांत कराया है। एंड बाकी सब बहुत परेशान है और हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी। लेट्स सी। और रोहन को थोड़ी उल्टी जैसी भी लग रही है, तो उसे हमने वापस भेज दिया रूम में। अब माँ का दिल है ना, मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी बच्ची सही सलामत है। वहीं जरा पीछे खड़ी मलिष्का पर नजर डालिए, जो सब कुछ जानती है, इसके बावजूद एक माँ को तड़पा रही है। कहने को तो वो भी रोहन की माँ समझती है ना खुद को, फिर एक माँ दूसरी माँ को यूँ तड़पा कैसे सकती है। सच में ऋषि और लक्ष्मी की बेबसी देखकर दया आ रही है। हम पर्दे की बात कर रहे हैं, पर्दे के पीछे तो ये मस्त है और ऋषि को जल्दी है सीन खत्म करके रील्स बनाने की। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जब भी ऋषि और लक्ष्मी साथ में आकाश ये कोई रील्स बनाते हैं ना, तो वो रील्स दर्शकों को खूब पसंद आती है। ये रो के हटी थी, बोलता जल्दी जल्दी चलो रील बनाने चलो। कोई वैल्यू नहीं करते है ऋषि और है बेटी की। कहता रील रील रील। आंसू भी नहीं सूखे थे माँ के। चलो रील बनाएंगे। अबे यार, बहुत ही बढ़िया सेगमेंट मिला है आपको। 321 मिलियन गई है मेरी रील। इसकी भी, ये भी है उसमें। नहीं चाहिए था उसको, आप देख, उसको मूड फ्रेश नहीं करना था, उसको रोना था। ये रील बनाने ले जा रहा है उसको। ये कह रहे चल आजा रील बनाएंगे। उसके आंसू नहीं सूखे थे, यहाँ तक, यहाँ पर भी नहीं पहुंचे थे। अभी कह रहा आजा 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 रील बनाएंगे। वो बेचारी थोड़ी सी स्माइल करती, बोल रहा आजा आजा हंस रही आजा रील बनाएंगे। लेकिन सीरियस सीन तो सीरियस मूड में ही करना पड़ता है, इसीलिए लक्ष्मी ने कहा अभी के लिए नो रील्स, ओनली शूटिंग। कुछ भी कहो, तीनों के साथ आज यो इंटरव्यू करके बड़ा मजा आया है। काश ऐसा हर दिन होता।
अब हम जानते हैं कि आप यही कहेंगे कि हर दिन दीपावली नहीं होती है, लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए तो आज का दिन यादगार रहेगा। मुंबई से कलीम सलमानी और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दुर्गा माँ की शरण में खुद पहुंची दुर्गा, और आज तो दुर्गा के साथ उनके अनुराग भी हैं। और जब दो दिल एक साथ हो और डांडिया का माहौल हो तो मजा क्यों नहीं आएगा। बस फिर क्या, आज होगी खूब मस्ती, खेला जाएगा खूब डांडिया और की जाएगी माँ दुर्गा की आराधना। तो चलिए क्यों ना सबसे पहले लिया जाए माँ दुर्गा का आशीर्वाद। अब मौका इतना खास है तो क्यों ना सबसे पहले फैन से मिला जाए, उनसे कुछ बातें की जाए और खेला जाए ढेर सारा गरबा। अब जब हमारी मुलाकात हुई है प्रणाली और आशय से, तो क्यों ना सबसे पहले जाना जाए कि इन्हें गरबा खेलना कितना पसंद है। क्या बात है, आपको यूं डांडिया खेलते हुए देखकर वाकई में मजा आ गया। और कहना गलत नहीं होगा कि ये फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं था। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में आगे बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब कहानी को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाना ये क्या ठीक लगता है। इस सभी को मॉलेस्ट किया गया और अब देखिए जिसने मॉलेस्ट किया है उसने सारा इल्जाम सभी पर डाल दिया। चलो ये तो कहानी है, ऐसा कुछ होता ही है, लेकिन कहीं तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि कोई तो भरोसा करे सभी पर। जिगर ने सभी के फोन से खुद को मैसेज कर लिया। सारा इल्जाम सभी पर आ गया और तारा को देखिए वो अपने पति पर विश्वास कर रही है। शर्म नहीं आई तुझे? मेरे पति को ऐसे गंदे फ्लोटिंग वाले मैसेज भेजते हुए शर्म नहीं आई? ऊपर से मेरे पति पे पुलिस स्टेशन का इल्जाम लगा रही है। क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं कर रही हूँ कि बकवास तू कर रही है? पढ़े तेरे मैसेज अभी मैंने, समझी? इन सब के बीच रजत से उम्मीद थी सवी को, लेकिन रजत ने भी यकीन नहीं किया सवी का। अब सवी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो घर छोड़कर चली जाएगी। मैं फोन आप मेरा फोन चेक करना चाहते? हाँ। अपना फोन। वाकई मेरा फोन चेक करना चाहते? हाँ, चेक करना चाहता हूँ। फटाफट खबरों में बात करेंगे इस सीरियल कुमकुम भाग्य की, जहां पर पूर्वी को जान से मारने की सुपारी दी गई है। जी हां, किडनैपर ने इन नए गुंडों को हायर कर लिया है और कहा है कि पूर्वी जहां कहीं भी दिखे उसे लेकर आओ, उसका काम तमाम करना है। वहीं राजवंश को पुलिस ये बता रही है कि पूर्वी तुमसे परेशान होकर घर छोड़कर गई है। अब राजवंश ये जानता है कि पुलिस वाले झूठ कह रहे हैं। मैथ्यू एक बार जिसकी सुपारी लेता है ना, समझ लो उसका काम खत्म। पहली बात तो जस्सी ने किडनैप नहीं किया, पूर्वी खुद घर छोड़ के गई है। आप दूसरी शादी कर रहे थे इसलिए अपसेट होकर वो परेशान होकर चली गई अपनी मर्जी से। काम हो जाएगा, ये पता ये लड़की इस समय कहाँ मिलेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 1 शो अनुपमा के साथ।
अब अनुपमा का जब से लीप का प्रोमो आया है, कहानी में हलचल बढ़ गई है। अनुपमा का अकेलापन प्रोमो में आपको साफ साफ नजर आएगा। खुद मुझे आज संकेत देंगे कि मेरे अनुज और मेरी छोटी ठीक है, तब जाके मैं आपके इस चौखट से हटूंगी। तब तक मैं पानी के बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। तो वहीं अनुज के भाई अंकुश ने अनुज पर हमला कर दिया है। ये कहानी देखकर आपको लगेगा कि अनुज अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वहीं आध्या का कोई अता पता नहीं है। अब देखिए ना, एक ही पल में ये क्या से क्या हो गया। ये कहाँ अनुज अनुपमा की शादी होने वाली थी, लेकिन यहाँ तो अनुज इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसा कुछ लग रहा है। लीप से पहले की कहानी इतनी शॉकिंग होगी ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। डिम्पी भगवान को प्यारी हो गई, अनुज को अंकुश ने पहाड़ से धक्का मार दिया, आध्या गायब हो गई, परिवार पूरा तितर बितर हो गया। जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे मरना होगा। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब जब से रूही को सच पता चला है, घर में एक बवाल सा मच गया है। वहीं विद्या का रूप देखकर तो हर कोई चौंक रहा है। खबरदार, खबरदार जो अपने मनुष्य हाथों से मेरी बहू को छुआ भी तो। माँ, आप अभीरा से इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। बात छोड़, मैं तुम दोनों का चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ। अब अरमान और अबीरा घर छोड़कर नहीं जाएंगे, दादी सा का ये फैसला है। अब दादी सा ने जो एक्शन लिया है ना, उसे मानना पड़ेगा। हर घर में एक कोई ऐसा बड़ा जरूर होना चाहिए जो ये बताए कि सही क्या है और गलत क्या। देखिए कैसे विद्या को मुंह तोड़ जवाब दिया है दादी सा ने। ये आपका परिवार है, ये मेरा परिवार है। ये कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, ये मैं तय करूंगी। ये घर हमारा है, उठाओ अपना परिवार और दबाओ जाओ हमारे घर से। रोहित, चलो इस घर से। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल झनक की। अब अपने अनिरुद्ध के पास रहने के लिए, उसे अपनी आंखों से देखने के लिए झनक एक बार फिर से नर्स बन गई है। आप सबको याद होगा इस सीरियल में पहले भी झनक नर्स बन चुकी है। तब भी अनिरुद्ध एडमिट था, अब भी अनिरुद्ध एडमिट है। अब यहाँ पर जब घर वालों ने झनक को पकड़ा, तब देखिए कैसे अनिरुद्ध का गुस्सा अर्शी और अपने परिवार पर फूटा। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे सरजी तुम्हारे लगते क्या हैं? अगर अभी तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई है ना, कोई और तुम्हें समझा भी नहीं सकता। और मैंने बार बार बोला है, अगर तुम ये सब छोड़ के जाना चाहती हो ना, तो तुम जा सकती हो। मुझे पता है कि तुम इसका एहसान नहीं मानती हो। अब जब मैं जिंदा हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ झनक मेरे साथ रहे। फाइनली अनिरुद्ध ने अर्शी को उसकी जगह बता दी। तो क्या अब दशहरे से नई कहानी शुरू होगी झनक की?